हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में टॉपिक टेंसेस को हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। सारे टाइप्स ऑफ टेंसेस, इनको कैसे पहचानना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे रूल्स हैं उनके, सबको हम एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ज़रा सा भी डाउट हो तो वीडियो को कम से कम 2 बार अगर देखेगा तो उसके सारे डाउट टेंसेस के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंसेस टेंसेस क्या हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि जो अभी समय चल रहा है, पास्ट यानी कि जो समय गुजर चुका है, फ्यूचर यानी कि आने वाला समय। ठीक है, तो टेंसेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब हर एक टेंस को हम सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे। हर एक टेंस, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसको भी हम क्या है 4 तरीके से डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो 4 तरीके के टेंसेस हर एक में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हर एक का एग्जाम्पल के साथ साथ रूल जो लगना है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे भी हम किसी की बात कर रहे हैं, जो समय कोई काम अभी करता है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम खेलता है, तो मतलब जो ता है, ती है, खेलती है, खेलते हैं, खाते हैं, जो मतलब काम अभी हो रहा है। ठीक है, कि कोई आदमी काम कोई कर रहा है, उसने काम किया, वो पास्ट हो गया। लेकिन जैसे कोई स्कूल जाता है, खाता है, पीता है, इस तरह से ता है, ती हैं आते हैं, वो सब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, तो क्या है रूल इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट के पास क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब उसमें भी क्या है, अगर वो जो वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। जैसे राम गोज टू स्कूल या राम प्लेज क्रिकेट, तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या करता है क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है। जैसे प्लेज, जैसे मैं एग्जांपल 2 लिखे, राम प्लेज क्रिकेट, तो देखो वर्ब यहाँ पे क्या थी प्ले, खेलना, खेलना यहाँ पे क्रिया थी, तो देखो क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, और साथ में क्या है एस आया, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर था। तो राम हमारा सब्जेक्ट, प्लेस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस क्योंकि सिंगुलर था, और साथ में फिर ऑब्जेक्ट क्या करता है क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैंने प्लूरल का एग्जांपल लिया, दे यानी कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो प्लूरल में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या था, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और साथ में अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट, एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में सिंपल सा क्या करना है, वहाँ पर अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट, बस ये आ जाएगा। अगर नेगेटिव है सेंटेंस, मतलब नहीं, राम क्रिकेट नहीं खेलता, तो डज नॉट, डज नॉट कब? जब सिंगुलर के साथ नेगेटिव करना है, और प्लूरल के साथ नेगेटिव करना है तो डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ओबे, या जो भी है डू नॉट, कब? जब प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा, और अगर सिंगुलर है तो नेगेटिव में डज नॉट आता है।
ठीक है, इसे आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, मैं लास्ट में एग्जाम्पल भी लूँगा काफ़ी ढेर सारे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे हु, व्हाट, वेयर, जो प्रश्न वाले जो शब्द हैं वो सबसे पहले, फिर क्या आता है, डू या डज। ठीक है, डू या डज कब, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमसे देखो क्वेश्चन भी क्या है, दो तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब आ रहा है, या ऐसा अलग तरह का क्वेश्चन हो। जैसे क्वेश्चन पहला है, डज राम प्ले, क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो इसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, है ना, डज राम प्ले, तो डज आया। तो इस तरह जो हाँ या ना वाले होते हैं उसमें हम क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वर्ड है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा के सीधा डू या डज से शुरुआत करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहता कि क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये क्या है, डू या डज से शुरुआत होती अगर हम सिर्फ हाँ या ना में सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, वाई या वैन कैसे इस्तेमाल करना है, कि वाई डज राम प्ले, राम क्यों खेलता है, तो वाई आ गया। डज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर है। डज कब आता है, सिंगुलर के साथ। डू कब आता है, प्लूरल के साथ। डज राम प्ले, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यस या नो में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या राम खेलता है, क्या राम खाना खाता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो डज राम गो टू स्कूल, डज राम प्ले। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, डज राम प्लेज एस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, अगर आई है तो एम आएगा, मैं आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, प्लेइंग, ईटिंग, मतलब पीछे आईएनजी आएगा, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। तो मेरे एक ही सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल रहा है या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा टेंस समझाने की कोशिश करिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट में क्या आता है, कंटिन्यूस में रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है। ठीक है, रहा है, रहे हैं, इस तरह से पीछे वाक्य के अंत में आएगा। अगर हम हिंदी में देखें तो रहा है, रहे हैं, इस तरह से आएंगे। ठीक है, अगर इसी केस में नेगेटिव बन जाए तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर इज एम आर के साथ नॉट आएगा। ठीक है, जबकि उसमें क्या था, डज नॉट या डू नॉट, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, सिर्फ नॉट। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होगा, वो भी इज एम आर और वर्ब के बीच में। ठीक है, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वाक्य होते हैं, सेंटेंस, उसमें वो भी किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले आना ही आना है, फिर क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ हाँ या ना में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, शुरुआत होती है इज एम आर से। तो जैसे अगर राम की मैं बात करूं तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इज से शुरुआत हुई। क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, इसको हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए इज एम आर से शुरुआत करी। अगर ऐसा नहीं है, वैसा क्वेश्चन है कि क्या, या तो यहाँ पे सिर्फ हाँ या ना था,
अगर हमसे ये पूछे कि राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है तो क्या आता, वाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट, तो इज सेकंड नंबर पे, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लूरल के केस में होता, ठीक है ना। प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल करना है, आई के साथ एम का, तो जैसे वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, तो एम आएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से पहले होता है इज एम आर, ठीक है। आप इसे साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और साथ के साथ नोट भी करते जाइए ताकि आपको साथ के साथ समझ में आता चले। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या आता है, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट का है, पहले परफेक्ट फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, अगर एक वचन है तो हैज़ आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में कैसे पहचानते हैं, चुका है, वह खेल चुका है, वह जा चुका है, वह सो चुका है, उसमें क्या है, चुका है, चुके हैं, इस तरह से लगभग सेंटेंस आते हैं। वह खेल चुके हैं, वे खा चुके हैं, ठीक है। तो जैसे राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चुका है, चुके हैं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और कैसे करते हैं, इसमें हैज़ और हैव आएगा। अगर किसी में हैज़ या हैव और वर्ड की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सिंगुलर के साथ है तो हैज़, अगर प्लूरल के साथ है तो हैव, दे हैव, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इसी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट जो बताया उसी में इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में पहले तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तब यहाँ पे जैसे इज एम आर या डू डज आ रहा था, यहाँ पे क्या है, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अंतर है, ठीक है। बाकी सीक्वेंस सेम रहता है कि अगर हाँ ना में जवाब है तो हैज़ हैव से शुरुआत करेंगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड से, जब वाई, वेयर, वैन, जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। अगर हाँ ना में जवाब होता है तो हैज़ हैव, जैसे वाई हैज़ राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट क्यों खेला। अगर यही पूछा होता कि क्या राम ने क्रिकेट खेला, ठीक है, तो हैज़, क्या राम क्रिकेट खेल चुका है, तो हैज़ राम प्लेड क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल चुका है, तो हैज़ से शुरुआत होती। जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है, वाई हैज़ राम क्रिकेट, राम ने क्रिकेट क्यों खेला, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नॉट आएगा, यहाँ पर नॉट, तो राम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो नॉट आएगा, हैज़ हैव के बाद नॉट, ठीक है। आप आई होप आप साथ के साथ नोट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एंड तक आप वीडियो के देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में लगभग आ जाएगा, क्योंकि एंड में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये प्रेजेंट का लास्ट टाइप है, ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अंत में समय जरूर दिया होगा, इसमें अंत में समय जरूर दिया होगा, जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर टाइम, जैसे मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह 4 बजे से खेल रहा हूँ, या मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मतलब अंत में क्या है, समय दिया हो, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होता है,
क्या है, अंत में समय दिया होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है, या फॉर 2 आवर्स। एक चीज़ और है कि जब ना टाइम दे रखा हो, घंटे दे रखे हो, दिन दे रखे हो, गिनती जब दे रखी हो तो फॉर आएगा। अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, या आफ्टरनून है, मतलब टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ उसके बारे में बता रखा है कि सुबह से, रात से, उस केस में सिंस आता है। अगर आवर की या डे की काउंटिंग दे रखी हो, अगर काउंटिंग दे रखी हो 2 दिन से, 3 दिन से, 2 घंटे से, उस केस में फॉर आएगा। ठीक है, तो क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव बीन। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। अंत में समय दिया होगा तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ हैव बीन, हैज़ या हैव बीन। अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में नेगेटिव का। तो नेगेटिव में बस यहाँ पे हैज़ और हैव के साथ नॉट बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव नॉट बीन, जैसे ऊपर लिखा ना, राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज़ हैव के बाद नॉट बीन, यहाँ पे नॉट आ जाएगा तो नेगेटिव। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम सुबह से 2 घंटे से नहीं खेल रहा, राम सुबह से नहीं खेल रहा, तो क्या है, हैज़ हैव नॉट बीन। ठीक है, आप फॉर्मेट नोट करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, ताकि आपको समझने में, रिवाइज करने में हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या आता है, सेम फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट सेम। क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरुआत में, और फिर क्या आता है, हैज़ हैव, सब्जेक्ट के साथ बीन आना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम। तो जैसे अगर क्या है, हाँ या ना में जवाब देना है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, हैज़ या हैव से शुरुआत करेंगे। जैसे हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर हाँ या ना में। अगर क्वेश्चन होता जैसे वाई हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो क्यों होता तो वाई। अगर सिर्फ हाँ या ना में जवाब है तो हैज़ या हैव से शुरुआत हो गई। ठीक है ना, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट लगता है ना, या कुछ मिस हो गया हो, तो आप वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देखें और साथ का नोट करते चलें। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस की। जैसे हमने पूरे के पूरे चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट के देखे, इसी तरह से हम पास्ट के देखेंगे, चारों के चारों पार्ट। कौन से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब उसमें भी हम 3 तरह की बात करते हैं। एक तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, एजर्टिव कहते हैं, दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाला, और तीसरा होता है नेगेटिव, नहीं, ना वाले सब। ठीक है, पास्ट टेंस में पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ता था, ती थी, वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह सोता था, या वो खाती थी, वह गाना गाती थी। तो ता था, ती थी, ते थे, इस तरह से एंड में हम देखते हैं। या गया, वह स्कूल गया। ठीक है, तो क्या है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब जो काम हो चुका है। ठीक है ना, वह स्कूल क्या है, गया, पहले जा चुका है वो। ठीक है, ता था, ती थी आते थे, ये इसकी पहचान है। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। राम प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेला। ठीक है, राम क्रिकेट खेला। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन हमसे पूछा जाना है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड आएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वर्ड के साथ यहाँ पर डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं कि पास्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दें ना,
यहाँ पर डिड आ गया, कहीं किसी सेंटेंस में डिड आ जाए तो उसके बाद कहीं जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की होगी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वैन डिड राम प्ले क्रिकेट, राम कब क्रिकेट खेला? तो वैन पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट। अगर इसी में क्वेश्चन मार्क की जगह पे हाँ या ना में होता तो डिड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेला? तो डिड से शुरुआत होती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसमें यहाँ पर डिड आएगा। इसी तरह नेगेटिव हो तो डिड के साथ साथ डिड नॉट, तो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और डिड आ रहा है, डिड का इस्तेमाल हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पीछे ईडी नहीं लगा लेना कि पास्ट टेंस दे रखा है तो ईडी लगा दें। तो डिड अगर इस्तेमाल हो रहा है, डिड के साथ हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ईडी वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। क्योंकि क्या है, आपको साथ के देखो, आप ना साथ के साथ ये नोट करते चलेंगे ना सारे के रूल्स, तो आपको सेंटेंस को समझने में, पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। मैं रूल के साथ साथ एक साथ एग्जाम्पल भी लूँगा, ऐसे क्वेश्चन भी लूँगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, ईटिंग, आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होगी ही होगी, कंटिन्यूअस है तो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, बस यहाँ पे चेंज आता है। पास्ट है तो वॉज या वर, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अगर सिंगुलर है एक वचन है तो वॉज, प्लूरल आएगा तो वर्ब। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, रही थी, रहा था, तो वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। राम क्रिकेट खेल रहा था तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या आएगा, यहाँ पर वॉज या वर के साथ यहाँ पर नॉट, ठीक है। तो राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। या दे वर नॉट ईटिंग फूड, तो नॉट आएगा वॉज या वर के बाद, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर नेगेटिव पूछा हो तो राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर इसी के में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आए, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाई वॉज सिंगुलर है तो राम सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, रहा था आ रहा पास्ट में, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, तो वो हाँ या ना में जवाब होता, तो वहाँ पे शुरुआत हम क्या करते, वॉज से। यहाँ पे क्या है, वाई, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई क्या होता है, क्यों। अगर यहाँ पर हाँ या ना में जवाब होता तो हम वॉज से शुरुआत करते कि वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज या वर से शुरुआत होती, क्या वे खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड, तो वर से शुरुआत होती। अगर हाँ या ना में जवाब होता है तो यहाँ से, ठीक है। अगर नॉर्मल शब्द है, नॉर्मल सेंटेंस है, वाई वॉज, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्यों के बाद वॉज या वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और प्रेजेंट में क्या था, हैज़ या हैव, बाकी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे इसमें ये चीज़ आती है कि ना दो सेंटेंस का कभी कभी यूज़ होता है, वो मैंने सेंटेंस का एग्जांपल लिया है
कि जैसे एग्जाम्पल जैसे है कि मैं स्कूल पहुंचा तो उससे पहले क्लास चालू हो चुकी थी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल का यूज होता है। जैसे देखो, राम हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर श्याम रीच्ड होम। राम क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट होता तो चुका है, वो खेल चुका है, यहाँ क्या पास्ट। तो राम क्रिकेट खेल चुका था बिफोर श्याम रीच्ड होम, श्याम घर पहुंचा उससे पहले राम क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो दिखने में तो हमें दोनों पास्ट लग रहे हैं, श्याम भी घर पहुंच चुका है, श्याम घर पहुंचा है और राम क्रिकेट खेल चुका है। तो इसमें जो ज़्यादा पास्ट हमें दिख रहा है, तो इसमें देखो कौन ज़्यादा पास्ट है, श्याम घर पहुंचा उससे पहले राम क्रिकेट खेल चुका है। तो जो हमें ज़्यादा पास्ट दिख रहा है उसके साथ हेड आता है। ये नहीं कि हम श्याम के साथ भी हेड लगाते हैं कि हेड लग रहा है तो श्याम के साथ भी लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो इसमें इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो क्या हमें ध्यान रखना है कि जो काम ज़्यादा पास्ट दिख रहा है, कौन सा काम ज़्यादा पास्ट है, कि श्याम होम पहुंचा उससे पहले, बिफोर, पहले क्या है, राम क्रिकेट खेल चुका था। तो राम हैड प्लेड क्रिकेट, तो राम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है। आप इसको कम से कम 2 या 3 बार वीडियो को देखें, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या था, सिंपल सा है, सब्जेक्ट के या तो क्वेश्चन मार्क लगा दो आप, पहले वाले जैसे मैंने यहाँ पे बताया सब्जेक्ट के साथ हेड था। तो अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या है, अगर हाँ या ना में होना है तो हेड से शुरुआत होगी, नहीं तो क्या है, वाई या वैन या वेयर उससे शुरुआत होगी। तो यहाँ पे मैं जैसे पूछा है, यहाँ पे हेड और सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर सनसेट, क्या सूरज छुपने से पहले तुम काम कर चुके थे, क्या सूरज छुपने से पहले तुम काम कर चुके थे। तो क्या है, सूरज छुपने से पहले काम का होना हम चेक कर रहे हैं, तो फिनिश्ड के साथ हैड। जबकि जो सन वाला बात है ये नॉर्मल पास्ट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, जबकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डिड का इस्तेमाल भी हो जाता है कि डिड द पेशेंट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। तो देखो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा पास्ट कौन सा दिख रहा है। देखो पहले में क्या था, बिफोर था, यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट खत्म हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद मतलब कौन सा काम पहला है, डॉक्टर पहले जा चुका है, तो डॉक्टर पहले गया, तो जो काम पहले होता है उसके साथ हेड आया। देखो तो ये इस चीज़ की और पहचान आपकी इस सेंटेंस में हो गई कि डॉक्टर पहले जा चुका है तो डॉक्टर के साथ हेड आया। जबकि नॉर्मल जो पेशेंट खत्म हो गया है वो तो नॉर्मल, मैंने आपको पहले बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें डिड से शुरुआत होती है, डिड आता है, सिंपल पास्ट में डिड का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर डिड आया। जबकि पहले में क्या था, हेड, क्योंकि यहाँ पे बिफोर आ रहा था कि सूरज छुपने से पहले काम कर चुके थे क्या, तो इसमें इसलिए पहले काम खत्म हो रहा है या नहीं सूरज से पहले, तो इसलिए यहाँ पर हेड आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉक्टर जा चुका है उसके बाद पेशेंट खत्म हुआ, तो जो ज़्यादा पहले पुराना होता है केस उसमें हेड आता है, जबकि जो बाद वाला केस है वो सिंपल पास्ट रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या है, हैड नॉट, राम हैड नॉट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही आएगा। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेले। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसका पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या है,
हैड बीन। देखो परफेक्ट कंटिन्यूस जो प्रेजेंट था उसमें भी वही था कि सिंस और फॉर के साथ टाइम लगता है, इसमें भी वही है, बस यहाँ पर हैड बीन आ गया। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस कहीं टेंस आ जाए तो क्या है, हैज़ बीन प्लेइंग, तो सेम रहता है, बस हैड का अंतर आ जाता है। हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर हैज़ होता तो प्रेजेंट होता, अगर यहाँ पे हैड आ गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन। इतना सा अंतर है, हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक, इसी में लास्ट है इसका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव अगर हाना से शुरुआत हो रही है तो हैड से, हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर हैड से शुरुआत हो रही है तो हाँ या ना वाला। अगर वाई कुछ लगा दिया तो वाई हैड राम नॉट बीइंग प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर। यहाँ पर राम की जगह यू लगा दिया, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वाई आ गया। देखो है वो सेम चीज़, डिक्टो सेम है, बस अगर हाना में जवाब होता है तो हैड से शुरुआत हो गई, अगर क्वेश्चन मार्क वैसे नॉर्मल सेंटेंस है तो वाई से लगेगा। ठीक है, क्लियर है। जहाँ भी आपको डाउट लगता है वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा चला के देखें उस पोर्शन को, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एग्जाम्पल काफ़ी ढेर सारे लूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स का आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है इसके बाद में फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल या शैल। राम विल प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा, पढ़ेगा, सोएगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट आ जाता या नेवर आ जाता। ठीक है, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट या राम विल नेवर प्ले क्रिकेट, जो भी है नेगेटिव का, राम क्रिकेट नहीं खेलेगा या कभी नहीं खेलेगा, कभी नहीं तो नेवर आता है। ठीक है ना, और इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैन विल राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट कब खेलेगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ हाना में होता तो विल से शुरुआत करते, विल राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, तो उस केस में क्या है, विल या शैल से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, विल बी आता है, विल या शैल बी। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर विल बी आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक, फिर है नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाला, तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो आना ही आना है क्योंकि फ्यूचर है। फिर क्या आना है, नॉट बी, अगर बी आ रहा था तो पॉजिटिव है, अगर नॉट लगाते तो नेगेटिव आ गया। राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अगर विल बी नॉट बी, अगर यहाँ पर नॉट नहीं आता तो सिंपल ये पॉजिटिव सेंटेंस था, नॉट लगा दिया है तो ये नेगेटिव हो गया है, अंतर कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टाइप में इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड और विल शैल आना ही आना है, सब्जेक्ट और उसके बाद बी, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर ये फ्यूचर चल रहा है तो बी तो लगता ही लगता है। वैन विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, वैन विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, वैन
क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, बी आता ही आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे हाँ या ना में जवाब पूछ रहा होता तो क्या करते हम, विल से शुरुआत करते। विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। हाँ या ना में जवाब होता तो हम विल से शुरुआत करते। ठीक है, क्लियर है। जहाँ भी आपको डाउट लगे ना, वीडियो को एक बार रोक के दोबारा समझने की कोशिश करें, बैक करके आप। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, हैव आएगा। ठीक है, अगर चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, देखो हमने सिंगुलर में क्या, उसमें प्रेजेंट में क्या पढ़ा था कि परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, जबकि फ्यूचर में क्या होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव ही आएगा। ठीक है, बाकी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये नहीं कि राम विल हैज़ प्लेड क्रिकेट, नहीं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव ही आना है। अगर यहाँ पे नॉट लगा दूँ हैव से पहले तो ये नेगेटिव हो गया, राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, अंतर सिर्फ नॉट का है। अगर नॉट लगा दिया हैव से पहले तो हमारा ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है, डिक्टो वही चीज़ है, बस क्वेश्चन वर्ड विल शैल आना है। ठीक है, और सब्जेक्ट फिर हैव आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो पैटर्न लगभग सबका सेम है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आपने कम से कम वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वैन विल राम हैव प्लेड क्रिकेट, अगर यहाँ पर मैं सिर्फ क्या है विल से शुरुआत करूँ तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, विल राम हैव प्लेड क्रिकेट, विल राम हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ क्या है, यस या नो में जवाब होता, यहाँ वैन से शुरुआत हो रही है तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, तो देखो सब बड़ा आराम से आप समझ सकते हैं, कम से कम अपने वीडियो को 2 या 3 बार देखना है। ठीक है, अगर आपको टेंस बिल्कुल बेसिक से समझना है तो वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार देखें और उसके साथ साथ नोट बनाते चलें ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिले यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, विल या शैल, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या है, सिंस या फॉर टाइम, सिंस या फॉर के साथ टाइम। तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, फॉर या सिंस तो आएगा ही आएगा। तो राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो विल हैव बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंस आ रहा है तो मॉर्निंग, इवनिंग इस तरह से होता। अगर गिनती दे रखी है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो फॉर आता। ठीक है, अगर यहाँ पे हैव नॉट बीन लगा दूँ, हैव के साथ नॉट लगा दूँ तो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्या फॉर्मेट है, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस का सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। अगर हाँ या ना जवाब हो तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करते, हम सीधा सीधा विल से शुरुआत करेंगे। विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अगर हाँ या ना जवाब होता तो। अगर मैं से वाई पूछूं आगे तो वाई विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट को आपने समझना है। ठीक है ना, और सेंटेंस को हम एग्जाम्पल उठाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में क्या होना है। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। ठीक है ना, तो आपका एकदम डाउट एकदम सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक ही सेंटेंस को हर एक टाइप में आपको करके बताऊंगा, आपको अंतर पता चल जाएगा कि क्या क्या अंतर हो रहा है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, राम राइट लेटर, राम चिट्ठी
या पत्र लिखता है, राइट। अच्छा यहाँ पे राइट्स आएगा या राइट आएगा, राइट्स। तो राम यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या है, एस आएगा। राम राइट्स लेटर, चिट्ठी लिखता है, तो सिंगुलर है तो एस, ठीक है। अच्छा अगर इसी में पास्ट पूछूं, राम चिट्ठी लिखता था या राम ने चिट्ठी लिखी, तो क्या है, राम वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट तो क्या आएगा, विल या शैल, राम विल राइट लेटर। यहाँ पे एस वगैरह ई एस नहीं आता, ठीक है, वो सिर्फ एस या ई एस कब आता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो राम विल राइट लेटर, विल राइट लेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस, में तीनों की कंटिन्यूस उठा रहा हूँ। अगर प्रेजेंट में है तो क्या आता है, इज एम आर आता है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। राम इज राइटिंग लेटर, पास्ट में इज की जगह पे क्या आता है, वॉज या वर, इज की जगह पे क्या आता है, वॉज या वर, राम वॉज राइटिंग लेटर या दे वर राइटिंग लेटर, वॉज या वर। फ्यूचर में क्या आता है, विल बी, विल बी, दे हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे विल बी राइटिंग लेटर, राम विल बी राइटिंग लेटर, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट को कंपेयर करते हैं। राम हैज़ रिटन लेटर, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, दे हैव रिटन लेटर, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है तीनों में, बस क्या इस तरह, हैज़, हैड, इस तरह से। राम हैड रिटन लेटर, राम चिट्ठी लिख चुका था। राम विल हैव रिटन लेटर, तो देखो यहाँ पर सिंगुलर के साथ साथ भी हैव आ रहा है क्योंकि ये फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या है, अब मैं आपको एग्जाम्पल उसमें सिंटेक्स जो है फॉर्मेट में भी बताया कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव ही आता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों को कंपेयर करूंगा तो राम हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग रह गया है, उसे आप कंटिन्यू लिख लीजिएगा। राम हैज़ बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर या सिंस 2 आवर, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर पास्ट में होता तो हैड बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, और फ्यूचर में विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये अंतर था। राम विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, अगर परफेक्ट पास्ट में था तो हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, अगर प्रेजेंट में था तो हैज़ बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो मैं देखो एक ही सेंटेंस को आपको क्या है हर एक टाइप में कन्वर्ट करके बताया, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस क्या हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रेन डैश द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड, तो देखो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था पास्ट में परफेक्ट में कि क्या है, 2 कंडीशन दे रखी होंगी कि मैं पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन पहले जा चुकी है तो जो काम पहले होता है उसके साथ क्या आता है, हैड, जो काम पहले हो चुका है वहां पे क्या है, हैड आएगा। ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, मैं पहुंचा उससे पहले, मैं पहुंचा उससे पहले मतलब मैं लेट पहुंचा हूँ, ट्रेन पहले जा चुकी है, तो ज़्यादा पुराना काम है वो वहाँ पे हैड आता है, हैड लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ही इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, देखो फॉर 5 ईयर्स, तो देखो फॉर 5 ईयर्स ये कब होता है, इस तरह का केस ये आता है जब परफेक्ट कंटिन्यूस हो रहा हो, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है ना, ये वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, प्लूरल के साथ क्या आता, हैव बीन। अगर यहाँ पे दे लिखा होता तो हैव बीन प्लेइंग। ये लिविंग, ये लिव्स, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 4-5 ईयर्स टाइम वाला केस बन रहा है तो ये तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए क्या है, हैज़ बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, हैज़ बीन लिविंग, इस तरह से आना चाहिए। बाकी हमारा सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से थर्ड में देखो, आई इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में आ रहा है, मतलब हैज़ बीन, हैव बीन, इस तरह से आना है। तो देखो ये वाले केस तो सब गए काम से, हैज़ बीन या हैव बीन आना है। तो देखो यही है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ एम, हैव, मतलब आई एज ए प्लूरल काम, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या है, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 ईयर्स है, तो फॉर या सिंस दे रखा हो तो क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन आता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस। तो देखो लॉन्ग बिफोर, देखो इसमें टाइम के बारे में बात कर रहा है। जब टाइम दे रखा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। जब यहाँ पे दे रखा है ना कि इलेक्शन से पहले, जब टाइम दे रखा हो तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे हैड दे रखा है, हैड तो पास्ट में होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो इसी तरह से देखो, अगर आपने रूल्स अच्छे से समझे हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हैड था तो पास्ट हुआ, तो देखो मैं अगर हैड है, हैड तो पास्ट में आता है, तो प्रेजेंट वाला तो ऑप्शन ही नहीं रहा। ठीक है, और मेकिंग प्रोमिसेस और टाइम वाली बात हो रही है, तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में तो क्या होता है, वॉज या वर, पॉलिटिशियन वर मेकिंग आता तो पास्ट कंटिन्यूस सोच सकते थे हम। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन 2004 डैश अ डॉक्टर, तो क्या आएगा, यू वॉज डॉक्टर, वॉज यू डॉक्टर, वर यू डॉक्टर, ये क्या आएगा, तो यहां पर आएगा वर। देखो यू क्या है, एज अ प्लूरल बिहेव करता है, आई यू दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन एज अ प्लूरल बिहेव करते हैं, तो वॉज तो होने से रहा। ठीक है, तो क्या है, वर। 2004 में वर यू डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर थे, तो वर पहले आएगा, यू वॉज डॉक्टर नहीं होगा, पहले वॉज या वर आना है, फिर इसके बाद क्या है, ये आएगा। मैंने आपको जब इसका वो बताया था, पास्ट में देखो ये क्या है, पास्ट में इंटेरोगेटिव वाला केस है, पास्ट में इंटेरोगेटिव वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड, यू वुड पास, यू विल पास, यू हैड बीन पास, ये तीनों के तीनों यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे, तो क्या है, यू हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड। अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम पास हो चुके होते, तो यू वुड हैव पास्ड। ठीक, नेक्स्ट है, द गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग्स, दीज ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स। तो देखो क्या आएगा, यू हैव कलेक्टेड, दीज हैव कलेक्टेड नहीं, हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, हैड बीन या हैज़ बीन आएगा। अब देखो क्या आना है वो हम कैसे पहचानेंगे, इसमें देखो ड्यूरिंग पिछले 100 सालों में, मतलब अभी तक काउंटिंग चल रही है कि पिछले 100 सालों में 1000 पेंटिंग कलेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो क्या है, हैव बीन कलेक्टेड आएगा, क्योंकि हैड बीन का मतलब पास्ट में हो गया, बिल्कुल पास्ट हो गया, अभी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हैव में क्या है, अभी से भी कनेक्टेड है, ये कि पिछले 100 सालों में इतनी कनेक्ट हुई हैं। पिछले 100 साल आज से ही तो गिनती कर रहे हैं
कि पिछले 10 साल, पिछले 11 साल, तो आज से ही तो काउंटिंग चालू है। तो अगर आज प्रेजेंट भी इसमें जुड़ा हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट भी जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर क्या है, हम हैड या हैव को पहचान सकते हैं। हैड बीन मतलब बिल्कुल पास्ट से जुड़ा हुआ, प्रेजेंट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हैव बीन। नेक्स्ट है दोज चिल्ड्रन वेरी हेल्थी। तो लुक्स तो आएगा नहीं क्योंकि चिल्ड्रन तो प्लूरल हैं, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ के भी देखना है हमें। दोज चिल्ड्रन लुकिंग वेरी हेल्दी, दोज चिल्ड्रन टू लुक वेरी हेल्दी, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। तो क्या है, लुक्ड, वे बच्चे काफ़ी हेल्दी लग रहे थे, लुक्ड, ठीक है। तो सेंटेंस को देखो पढ़ के देखना है क्या बैठ सकता है। लुक्स तो हो ही नहीं सकता था, बाकी को मैंने फिट करके देखा कि लुक्ड फिट बैठ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट, क्या आएगा, डाइज, विल डाई, हैज डाइड। देखो हैड डाइड आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये पास्ट परफेक्ट वाला केस बन रहा है कि डॉक्टर, जब इस टाइम तक डॉक्टर पहुंचा, पेशेंट मर चुका था, पेशेंट पहले मर चुका है। मतलब किसी दो सेंटेंस में क्या है, जो काम ज़्यादा पुराना लग रहा है वहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। तो हैड डाइड, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली, ठीक है ना, आपको ये अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट है इंडिया इन दिस ईयर, इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। तो देखो यहाँ पे अगली साल की बात कर रहा है, अगली साल में तो विल ही आएगा, बाकी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, बाकी कोई केस तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर, अगली साल, अगली साल मतलब फ्यूचर, विल। नेक्स्ट है इट सिंस मिडनाइट, इट वॉज रेनिंग, इट रेन्ड, रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन, ठीक है, रात से। तो क्या है, ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। रात से बारिश हो रही है, टाइम भी दे रखा है। हैव बीन तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, हम रेन को तो काउंट कर नहीं सकते हम। तो सिंगुलर में जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसमें क्या लिखते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं। तो हैव भी नहीं होगा, ये तो होने से रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग। तो जब भी ऐसा होता है ना कि रात से हो रही है, सुबह से हो रही है, रात से खाना खा रहा है, रात से पढ़ रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो जब टाइम जुड़ा होता है तो क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन करके आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12। ही अस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग। तो क्या आएगा, इसमें क्या रखा है कि वो जब गाड़ी चला रहा था तो क्या, फेल, वह क्या है, सो गया, ही फेल स्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है। तो हैज़ या विल फॉल तो नहीं होगा। ही फॉल्स, यहाँ पर क्या है, वॉज आ रहा है, वॉज आ रहा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ये तो प्रेजेंट की हो गई, फॉल्स, ठीक है ना। तो फेल, फॉल, फेल, पास्ट वर्ब, ये वर्ब क्या है, पास्ट में दे रखी है और पास्ट का ही हमारा सेंटेंस है, तो फेल आएगा। हैज़ या विल तो होने से रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने उसे लेटर भेजा। तो ये सेंटेंस कौन सा है, कैसे पहचाने से, हैव आ रहा है, मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो होता है कि हैज़ या हैव आएगा, पास्ट में तो क्या आएगा, हैड, और उसमें फ्यूचर में क्या आता है, विल हैव, ठीक है। और हैज़ हैव आएगा तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज़ और हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसे क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, द बॉयज पास्ट परफेक्ट, तो हैड बीन
प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कोई टाइम जोड़ना हो तो सिंस मॉर्निंग या सिंस करके वो आ जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, पास्ट तो हैड आ गया, हैड बीन आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन आ गया, कंटिन्यूस है तो प्लेइंग आ गया। ठीक है, तो बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स, ये सिंस मॉर्निंग या सिंस करके, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि पेपर तो क्या है ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, अगर सिंस या कुछ दे रखा हो तो आप पहचान सकते हैं। बस आपको नहीं यहाँ पे क्या देखना था कि पास्ट परफेक्ट है तो क्या जुड़ेगा, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, ये बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बाकी आप ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिंस 2 आवर या इस तरह कुछ दे रखा हो तो वो हमारा उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, बस हमने ये चेक करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो देखो क्या आएगा, सिंगुलर है तो हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो वॉज वांटिंग या इज वांटिंग तो नहीं आएगा, क्या आएगा, वांट्स। हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, वांट्स टू टॉक टू यू। इज वांटिंग या वॉज वांटिंग ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, सिंगुलर में बनाना है। ठीक है ना, तो क्या है, हमने देखो 15 क्वेश्चन तो एग्जाम्पल ले लिए और काफ़ी सारे क्या है एग्जाम्पल तो टाइप वाइज टाइप हम जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके साथ भी लिए थे हमने। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो क्या है सारे के सारे टाइप्स वीडियो में समझ में आ गए होंगे। आपने वीडियो कम से कम एक बार और देखना है। ठीक है ना, साथ साथ नोट करते चलें हर एक रूल को, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों का फ़ायदा हो सके इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगर आप हमारे साथ टेट से सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम क्या है मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश की रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो से बेनिफिट मिल सके। आप इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।